साथ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 24th एपिसोड को रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दिखाया गया है कि हाईवे पे एक गाड़ी रुकी होती है और वहाँ पे दया सर और अभिजीत सर आके आदर्श के बारे में पूछते हैं और फिर वो गाड़ी के पास जाते हैं और उसके बाद जो है दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। तो फिर वो दरवाज़ा तोड़ते हैं दया सर और उसके बाद जैसे ही उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। और उसके बाद जो है फिर चेक करने के बाद अभिजीत सर बोलते हैं कि इसके गले पे भी ऐसा ही निशान है जो कि लक्की के गले पे था। और उसके बाद उसको चेक करते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं। फिर जो है फिर गाड़ी की चाबी नीचे पड़ा हुआ मिलता है और उसके बाद थोड़ा सा तहकीकात करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे आग लगा होता है। और उसके बाद फिर जैसे कि शेड वालों को पता चलता है फिर वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो है और उसके बाद किसी के घर दिखाया गया है और वो छोटी सी बच्ची होती है और उसके बाद उसकी मम्मी आके बोलती है कि आरुषि कितना गेम खेलोगे, चाहे 3 बज गए हैं सो जाओ। और उसके बाद वो बच्ची बोलती है कि आप मेरी पहली के जवाब दे दो फिर मैं पक्का सो जाऊंगी। और उसके बाद जो है सर है और दिमाग नहीं, पंख है पर उड़ता नहीं, और जाता हूँ तो फिर नहीं आता है, बताओ कौन है, पूछता है। तो फिर जो है फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा। उसके बाद वो बोलते हैं कि पापा के पंख थोड़ी ना होते हैं, सीरियस होके बताओ। फिर उसके बाद जो है फिर मुझे नहीं आती है बताते हैं। तो फिर उसको बताने के लिए बोलते हैं। तो फिर वो बताते हैं कल तक टाइम दे रही हूँ, फिर वो बता देना। उसके बाद जो है फिर मैं कल तक बता दूंगी, अभी आप सो जाओ बोल के उसको सुला देते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद उसकी मम्मी जाने के बाद फिर वो उठ जाता है और उसके बाद वो गेम खेलने लगता है। और उसके बाद इधर उसकी मम्मी को दिखाया गया है कुछ बर्तन वगैरह सेट करते हुए। उसके बाद जो है फिर कोई चलने की आवाज़ आती है। तो फिर वो बोलते हैं कि कौन है कौन है। और उसके बाद एक एरो आके लगती है सक्शन कप वाला। और उसके बाद वो एक आदमी आता है और उसके बाद जो है डर गए ना ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो पहले के जवाब देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो आरोही की पापा है। और उसके बाद जो है और फिर आरोही की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो फिर दोनों जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद जो है फिर वो आत्मा के बारे में बोलते हैं तो उसको समझाते हैं। और उसके बाद उसके पापा जैसे ही देखते हैं खिड़की में से फिर पता चलता है कि लकी के घर के पास से धुआं आ रहा है। और उसके बाद उसको समझाते हैं। फिर जो है फिर जैसे ही आरोही वो लक्की के घर पे जाते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि लक्की जी ऐसे बोल के उसको करते हैं। उसके बाद घर चेक करते हैं। फिर जो है फिर एक लाश उनको देखने मिलता है और उसके बाद सीआईडी वालों को बुलाते हैं। फिर सीआईडी वाले आते हैं, अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर जो है सारे सबूतों की फ़ोटो और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उसके बाद जो है उसी बीच अवनी बोलती है कि खून तो चाकू जैसे कुछ साफ ऑब्जेक्ट हुआ है लेकिन ये जलने से निशान कहाँ आया। और उसके बाद जो है अभिजीत सर थोड़ा उठ के जाते हैं कहीं। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर पूछते हैं कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो फिर वो बताते हैं कि उसकी चीख सुन के आरुषि के उसके पास जाते हैं। और उसके बाद जो है वो डरी हुई थी और उसको शांत करके जैसे ही खिड़की की तरफ इशारा किया तो मैंने चेक किया धुआं आ रहा था, लेकिन उसको शांत करके जैसे ही यहाँ पे आया ये सब हो गया था, ऐसा वो बताते हैं। उसके बाद जो है धुआं के बारे में पता चलता है तो अभिजीत सर बोलते हैं कि आग तो लगी होगी। फिर अपनी बोलते हैं कि आग तो क्या सर, ये थोड़ा सा जलने के अलावा और कोई कुछ भी जला हुआ नहीं है। फिर उसको पूछते हैं कि उस आपकी बेटी कुछ बोला था क्या। फिर वो बोलते हैं कुछ नहीं बोला है। और उसके बाद जो है फिर जो है वो आरोही के पास जैसे ही जाते हैं उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और उसके बाद जो है बोलते हैं कि वो सेंसिटिव है और थोड़ी थोड़ी बातों में से वो डर जाती है। फिर अपनी बोलती है कि कोई नहीं, थोड़ी टाइम लगेगा लेकिन वो सब सही हो जाएगी। और उसके बाद जो है फिर अपने उसके पास बैठ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बताता। उसके बाद उसको पूछते हैं कि जो है इसकी पसंदीदा चीज़ क्या है। फिर वो बोलते हैं कि पहेलियाँ बुझाना अच्छा लगता है इसको और उस रात भी ऐसा ही करता था। और उसके बाद जो है और फिर अभिजीत सर उसके पास बैठ के बोलते हैं कि मेरे पास एक पहेली है जो कि कोई सुलझा नहीं पाएगा। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते थे सारे काम, रात को करते थे आराम, बताओ बताओ कौन है। फिर जो है फिर वो बता देता है कि दांत है। और उसके बाद सब लोग क्लैप करते हैं उसके लिए। उसके बाद जो है फिर वो एक पहेली पूछते हैं, सब लोग जो है ना जानने की एक्टिंग करते हैं। फिर उसके बाद वो बताता है और उसके बाद जो है सब लोग हंसते हैं। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद पहली में बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। और उसके बाद लास्ट में मोटा मोटी पता चलता ये है कि आँख और जो है जूतों के निशान के बारे में पता चलता है। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि पहले को छोड़ देते हैं और आप बताओ अच्छे से क्या हुआ। फिर वो जो है
फिर वो बताता है कि खाली पेड़ देखे, और उसके बाद अभिजीत सर बोले कि किसी अंकल आंटी को देखे थे क्या। फिर वो नहीं बोलते हैं। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि अगर फिर से वो देखे तो हमको बुलाना, हम उसको डांटेंगे और तुम डरना नहीं, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद उसको पूछते हैं कि आखिरी बार लकी को कब देखा था। फिर वो बताता है कि लकी तो शहर में कुछ टाइम से नहीं था और कल ही वापस आया है, और कोई लड़की उसको छोड़ने के लिए आई थी, ऐसे पता चलता है। फिर जो है फिर आरोही की मम्मी बोलती है कि जो है अक्सर उसके साथ देखी थी और वो कार में आए थे, ऐसा पता चलता है। उसके बाद अवनी को बोलते हैं सीसीटीवी फुटेज चेक करो, और उसके बाद जो है कार की नंबर से पता चल जाएगी वो लड़की कौन थी, ऐसा अभिजीत सर बोलते हैं। और उसके बाद इधर दिखाए गए किसी के घर एक आदमी और एक लड़की बैठे होते हैं। फिर एसीपी सर वहाँ पे होते हैं। फिर बोलते हैं कि प्रिया जी, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर उसको बोलते हैं, तो फिर वो बोलता है कि अभी अभी तो हम लोग पिकनिक बनाने के आए थे वापस, ऐसा उसके साथ हो जाएगा पता नहीं था। और उसके बाद ऐसे भी सर पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे पिकनिक बनाने। फिर जो है फिर पता चला कि शहर से 150 मीटर दूर एक रिसोर्ट में गए थे। वो लड़की और वो आदर्श और लकी ने एक स्टार्टअप खोले थे, इसीलिए जो है वो पिकनिक बनाने के लिए गए थे, पता चला ऐसा। उसके बाद जो है किस चीज़ का बिजनेस बताते हैं, तो वो ट्रैकिंग का रिलेटेड सामानों का बिजनेस करते थे वो लोग, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर एसीपी सर पूछते हैं कि ट्रैकिंग के दौरान उसका बर्ताव कैसा था, तो फिर वो अच्छा था बोलते हैं। फिर मगर जो है उसके मौत का कारण क्या है मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ऐसा बोलती लड़की। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर पूछते हैं, तो फिर वो बताता है कि ट्रिप के दौरान हम ऐसी जगह गए थे जहाँ कि हम लोग को वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, इसीलिए जो है उसकी मौत हो गई। अगर हम लोग वहाँ पे नहीं जाते तो वो अभी जिंदा होता, ऐसा वो लड़की बोलती है। फिर जो है फिर सचिन सर पूछते हैं कि ऐसे कैसे जगह पे गए थे। फिर वो बताता है कि एक श्रापित जंगल था, और उसका दिखाया गया है कि वो तीनों वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद गेट पे लिखा होता है कि किसी प्रतिशोधी आत्मा के बारे में वहाँ पे लिखा होता है, लेकिन वो मजाक मजाक में वहाँ पे चले जाते हैं। फिर जो है फिर वहाँ पे एक आदमी होता है, और फिर वो बताता है कि गेट पे क्या लिखा है पता नहीं है, क्या यहाँ पे आके जो है प्रतिशोध की अग्नि में जलोगे, तुम लोग भी मर जाओगे, ऐसा वो बताता है आत्मा। फिर जो है फिर वो लड़की बोलती है कि वो लड़की ने उसको बहुत ही मजाक उड़ाया था, इसीलिए वो आत्मा उसको मार दिया, ऐसा वो बोलती है। फिर जो है ऐसे भी सर बोलते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। फिर जो है वो लड़की बोलती है कि मैं मानती हूँ इन सब में। और उसके बाद जो है नहीं तो फिर उसको कौन मारेगा, यहाँ पे सब लोग उसके ऊपर जो है पसंद करते थे उसको। फिर बोलते हैं, फिर जो है डॉक्टर सालुके का फ़ोन आता है एसीपी सर के, और कुछ वो बताते हैं। फिर एसीपी सर बोलते हैं कि हाँ हम आते हैं। और उसके बाद जो है जाने के टाइम पे वहाँ पे एक कुत्ता होता है, उसके साथ थोड़ी देर सचिन सर खेलते हैं, उसका नाम पूछते हैं, ब्रूनो होता है। और उसके बाद जो है वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जैसे कि शायरी वाले फोरेंसिक लैब में आते हैं, डॉक्टर सालुके को पूछते हैं, तो डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि कोई जलती हुई तीर से लकी की मौत हुई है। और उसके बाद जो है फिर वो करोटरी आर्टरी में तीर लगने की वजह से 5 से 10 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में उसकी मौत हो गई होगी, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर सचिन सर पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये तीर हो कोई और तो हो सकता है। फिर वो बोलते हैं कि जैसे कि ये जख्म है उससे पता चलता है कि ये तीर है। और उसके बाद जो है जलने के निशान के बारे में पंकज पूछते हैं, तो फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जो अभी तीर जल रहा हो। और उसके बाद जो है पंकज बोलते हैं कि सचिन सर ये प्रिया जो गई थी ना श्रापित जंगल पे, ये सारे उसी के चक्कर है, ऐसा बोलते हैं पंकज। फिर जो है फिर ऐसे भी सर बोलते हैं कि लकी की मौत जो है वो सोकुल श्रापित की जंगल से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। उसका जो है फिर ऐसे भी सर पंकज को भेज देते हैं उसी जंगल पे पता करने के लिए कोई है और कुछ मिलता है क्या। उसके बाद जो है पंकज जाते हैं। फिर जो है और फिर सचिन सर और अवनी को भेज देते हैं पंकज के साथ। फिर जो है फिर वो तीनों आते हैं, अवनी को बोलते हैं कि क्या कहाँ पे ले आए, नेविगेशन और नेटवर्क कुछ नहीं है। और उसके बाद एक आदमी जाता है, उसको पूछते हैं तो बताते हैं कि कोई श्रापित जंगल के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बताता है कि तुम लोगों को मौत के मुंह में जाने का पाप मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर वो भाग जाता है। उसके बाद जो है सचिन सर बोलते हैं कि यहाँ पे सारे लोग अंधविश्वासी हैं। और उसके बाद जो है और उसके बाद वो तीनों जाते हैं जंगल पे। और उसका इधर दिखाया गया है कि अभिजीत सर और एसीपी सर कोई जगह पे आते हैं, सॉरी अभिजीत सर और दुआ सर। फिर जो है एक आदमी बोलता है कि आप ही का इंतजार कर रहा था, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और उसके बाद जो है
फिर उनको जो है इन्वेस्टर समझ के अंदर ले गए होते हैं और उसके बाद क्लैपिंग करके जो है फायर क्रैकर फोड़ते हैं। उसके बाद जो है इन्वेस्टिग के बारे में पूछते हैं तो पता चला कि फिर वो बोलते हैं कि हम लोग शहरी से हैं। और उसके बाद जो है फिर बोलते हैं कि लक्की की मौत हो गई है और उसके बाद किसी के ऊपर शक है क्या और झगड़ा के बारे में और कुछ हुआ था क्या, ऐसा बोलते हैं। तो फिर आदर्श सर के साथ उनका झगड़ा हुआ था ऐसा पता चला। उसके बाद जो है कंपनी की हिस्सेदारी के ऊपर लेके झगड़ा हुआ था और उसको सुलझाने के लिए वो पिकनिक पे गए थे ऐसा पता चला। उसके बाद फिर जो है वो आदर्श का सारे डिटेल्स मांगते हैं और उसके बाद इधर एक गाड़ी आती हुई सुनसान जगह पे दिखाया गया है और जो है फ़ोन की रिंग बजती है। और उसके बाद जो है वो आदर्श किसी के साथ बातचीत कर रहा होता है। फिर बोलता है कि लक्की का खेल तो हो गया, ये प्रिया का खेल हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा बोलते हुए गाड़ी चलाते हुए जाता है दिखाया गया है। फिर जो है और तुम चिंता मत करो कि 7 जन लगेंगे शेड को केस सॉल्व करने के लिए, ऐसा बोल ही रहा होता है। उसके बाद जो इधर दिखाया गया है कि वो तीनों आ जाते हैं उसी जंगल पे। उसके बाद जो है फिर जैसे उसी जगह पे जाते हैं वो आदमी आके बोलता है कि मेरे मना करने के वजह से फिर भी तुम लोग यहाँ पे आ गए और तुम्हारे कोई आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी कर लो। फिर सचिन सर बोलते हैं कि हमारी आखिरी ख्वाहिश तो ये जगह के जो भी राज है फटाफट उगलना शुरू कर दो। उसका जो है एक दिन यहाँ पे और ज़्यादा सालों से कुछ नहीं था और उसके बाद एक दिन यहाँ पे एक ऐसा आदमी आया है जो कि उसको हरी भरी कर दिया और यहाँ का राजा वही था। और उसके बाद जो है और रक्षक भी वो था और जो कोई बाहर से आके ये जीव जंतु कुछ को जो है निशाना लगाता फिर जो है वो तीर से मार देता। और उसका उसी एक दिन जो है भयानक यहाँ पे आग लगी और उसके बाद जो है और उसी आग में जो है वो भी जल गया और जो है फिर भी वो जंगल नहीं छोड़ा और आज भी वो इस जंगल को रक्षा कर रहा है ऐसा वो बताता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी आता है उसके कदम से जो है वो उसकी सर्वनाश शुरू हो जाती है ऐसा वो बताता है। उसके बाद वो कोई फोटो दिखाया कि बोलते हैं ये भी आया हुआ था क्या, फिर वो बोलता है कि क्या इसके साथ भी कुछ हो गया है क्या। फिर जो है फिर पंकज बोलते हैं कि ये सब उसी ने किया क्योंकि ये जलते हुए पैर तीर सारे मैच करता है। फिर अपनी बोलते हैं कि ये उसी कहानी को फायदा उठा के कोई इंसान ने किया है। उसका सचिन सर राइट अपनी बोलते हैं। उसके बाद जो है और उसके बाद सचिन सर बोलते हैं कि ये जो कोई भी है ज़्यादा दिन तक हमारे से नहीं बच पाएगा। उसके बाद अभी के टाइम पे दिखाया गया है कि वो कार के पास दया सर और अभिजीत सर आते हैं और उसके बाद जो है उसी तरीके से जैसे पहले दिखाया गया था कि आदर्श को पुकारते हैं और उसकी खिड़की दरवाज़ा ठोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई खोलता नहीं। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के उसको जैसे ही देखते हैं और उसी की तरह जलते हुए निशान था जैसे लकी का था और उसके बाद सारी चीज़ें उसके साथ मैच करता है और वो मर चुका होता है ऐसा पता चला। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि गैरेज में एक आदमी बोलता है कि ये भी उसी बैटरी सिस्टम था और अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये लॉक हो जाएगा कार, ऐसा वो बोलता है। उसका जो है फिर पता चला कि मेटल से भी चाबी का सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। और उसके बाद जो है फिर पता चला कि खूनी का जो है प्लान था कि चाबी गाड़ी के अंदर होते हुए जो है गाड़ी लॉक हो जाए। और उसका जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि उसके जलते हुए पैर ही हम लोगों को आगे दिखाएगी रास्ता। उसके बाद जो है इधर फोरेंसिक लैब में कुछ जलाते हैं डॉक्टर साहब। उसका जो है फिर जैसे सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि उसी के जैसे ही खून हुआ है और उसी जले के हुए निशान के ऊपर हमको नमक मिला है ऐसा बताते हैं। उसके बाद जो है फिर डॉक्टर सालुके बोलते हैं कि उसको मारने के बाद उसके घाव पे नमक छिड़क दिया खूनी ने। उसके बाद पंकज बोलता है कि वो खूनी अब तो हमारे पीछे आएगा। और उसका जो है फिर पंकज बोलता है कि वो हम गए थे जंगल पे। उसका एसीपी सर बोलते हैं कि उसका पहले जो है वो प्रिया के तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा और हमको पता करना पड़ेगा कि आग का राज क्या है। और उसका जो है फिर वो लोग वो उसके पास जाते हैं। फिर वो बोलता है कि पहले जो है वो लक्की उसके बाद आदर्श उसका मेरे पास आएगी वो आत्मा, ऐसा वो बोलती है वो प्रिया। उसके बाद जो है फिर शेडी वाले बोलते हैं कि हमारे रहते कुछ नहीं होगा आपको। और उसके बाद जो है फिर जो है ये कोई इंसान का काम है जो भी ये किया है ज़्यादा दिन तक हमारे पर छुप नहीं पाएगा। और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर सालू के एसीपी सर को कॉल करके बोलते हैं कि जहाँ भी वो जले हुए पैर मिले तो उसका राख मेरे को भिजवाना। और उसका जो है शायद ये मिस्ट्री को मैं सॉल्व कर सकूँगा ऐसा बोलते हैं डॉक्टर सालू। फिर उसका वो डॉगी आके भोंकता है और उसके बाद जो है
फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि क्या है ये परेशान है। फिर वो आदमी बोलता है कि प्रिया जो है परेशान है, इसी की वजह से वो हो सकता है ऐसा। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक और कोई बात है। और उसका जो है फिर जैसे चेक करते हैं पता चला कि वहाँ पे आग लगी है। और उसके बाद जो है और फिर देखते देखते जो है वो प्रिया के ऊपर आग लग जाती है। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद उसको बचाते हैं। और उसके बाद एसीपी सर बाहर जाके चेक करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कुत्ता किसी को देखते ही तो भौंका भौंका होगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई नहीं है। और उसके बाद जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि मिट्टी सैंपल कलेक्ट करने की इंतजाम करो। और उसका डॉक्टर शाहरुख को वो कॉल करते हैं एसीपी सर। फिर जो है फिर वो बोलते हैं कि जो बात हुई आज ये प्रोसीजर वो रिकॉर्ड हुई होगी, उसको एनालाइज करो, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर शाहरुख को। उसका जो है फिर उसको चेक करके डॉक्टर शाहरुख बोलते हैं कि कोई आग लगाने वाले केमिकल तो नहीं मिला, लेकिन सोडा के पार्टिकल कुछ मिला है। और उसके बाद जो है वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग में उसको हाई फ्रिक्वेंसी साउंड मिला था, जो कि कुत्ते सुन सकते हैं, इंसान नहीं, ऐसा पता चला। फिर जो है फिर पता चला कि वो कुत्ता इसलिए भौंक रहा था। और जो है वो जग और कुछ चीज़ें वाइब्रेट कर रहा था इसलिए। और उसका डॉक्टर शाहरुख बोलते हैं कि वो मेटालिक जो है सोडा जो है आग के कांटेक्ट आने बाद ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद दास सर के पास एक वीडियो आता है। और वहाँ पे वीडियो बना के जो है वायरल हुआ था, और उसको दिखाते हैं एसीपी सर को। उसके बाद वो वीडियो में दिखाया गया है कि फिर वो आदमी बोलता है कि सब लोगों को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तुम्हारे इलाकों में, और जो है मैं यहाँ पे दिखा दूंगा और तुम्हारे जलते हुए कदमों को जो है मैं बुझा दूंगा, ऐसा वो दिखाया गया है वीडियो में। उसके बाद जो है फिर एसीपी सर पूछते हैं कि कौन बना रहा है वीडियो, और वीडियो बनाने का उसका मकसद क्या है। और उसके बाद जो है फिर वो प्रिया की दोस्त बोलता है कि ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और उसके बाद जो है फिर उसको पूछते हैं कि उसका नाम पृथ्वी होता है। फिर बोलते हैं कि क्या क्या क्यों किया। फिर वो बोलता है कि प्रिया के दिमाग में डर निकलना था, और जो भी कुछ हुआ था उसको वो करने के लिए मैंने ये काम किया। फिर ऐसे भी सर बोलते हैं कि बेवकूफ़ हो क्या, 2 खून हो चुके हैं और प्रिया के ऊपर हमला हो चुका है, और फिर भी। और उसके बाद जो है वो आदमी बोलता है कि फिर वो बोलता है कि आपको क्या लग रहा है, आत्मा का क्या दर है। फिर जो एसीपी सर बोलते हैं कि बस तुम हमारे तहकीकात में तुम दखलंदाजी मत करना, और हमें क्या लग रहा है इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है। और उसके बाद जो है फिर एसीपी सर बोलते हैं कि पृथ्वी हमको मदद करेगा उसको पकड़ने के लिए। और उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आपको कहीं देखा है। फिर वो बोलता है कि दुनिया बड़ी सी छोटी सी है, यही कहीं देखा होगा आप। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि जिस रात आदर्श की मौत हुई थी तो मैं वहाँ पे देखा था, मैं उसके बाद क्या कर रहे थे वहाँ पे पूछते हैं। तो फिर जो है फिर वो बोलता है कि वहाँ पे एक मॉल है और तो लगा जाना रहता है। और उसके बाद उसका प्रिया के दोस्त बोलता है कि कुछ भी हो जाए ये प्रिया को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और उसके बाद जो है फिर वो पृथ्वी चल जाता है रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद प्रिया के दोस्त बोलता है कि तुम दवा खाए क्या। फिर उसके बाद बोलता है कि सर मैं इसका दवा दे के आती हूँ। और उसका जो है फिर जो है उसको दवा खिलाने के लिए ले जाते हैं। फिर अवनी बोलते हैं कि ये पृथ्वी थोड़ा सा टेढ़ा है, उसके बातों को सुनकर जो है यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा अवनी बोलते हैं। फिर जो है एसपी सर पूछते हैं कि तुम्हें यकीन है कि वहाँ पे वो यही था। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि इस मामले में हमारा जो है याददाश्त वो नहीं हो सकती। और उसके बाद अवनी बोलती है कि वो जो है मौका मिलने पर प्रिया को जान से मार सके, इसीलिए ये नौटंकी उसने किया होगा, ऐसा अपनी बोलते हैं। फिर जो है एसपी सर बोलते हैं कि प्रिया के जान को खतरा है और पृथ्वी को यहाँ पे रखना जो है खतरे से खाली नहीं है। और उसी बीच जो है वो आ जाती है प्रिया और पृथ्वी के बारे में बोलती है। फिर जो है पंगा ले नेला था, पंगा नहीं नेला था और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोलता है। फिर पूछते हैं कि हुआ क्या। तो फिर वो बेहोश हो जाती है प्रिया। उसके बाद जो है फिर सब लोग इधर उधर जाते हैं। फिर एसपी सर और अभिजीत सर जाकर पृथ्वी को चेक करते हैं तो उसकी दोस्त वहाँ पे होता है और वो मर चुका होता है। और उसके बाद जो है फिर वो अंकुश को पूछते हैं तो फिर वो बोलता था कि मैंने कह रहा था ये हम लोग को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आप नहीं माने, सब बोलता है। फिर जो है फिर प्रिया को होश में लाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एसपी सर आ जाते हैं। फिर जो है फिर प्रिया को पूछते हैं तो फिर यहाँ पे दिखाया गया है कि वो उसके गर्दन पे जो है निशान होता है और उसके बाद वो लड़खड़ाने के बाद वो वहाँ पे आ जाता है। फिर तब तक प्रिया दवाई खा रही होती है और उसके बाद थोड़ी देर में वो गिर जाती है, ऐसा दिखाया गया है। उसका जो है फिर वो अंकुश भी आ जाता है प्रिया के पास, वो बोलता है कि मुझे भी यकीन हो गया है, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर रहा था, आई एम सॉरी, ऐसा बोलता है। और उसके बाद वहाँ पे सब लोग होते हैं। फिर जो है
फिर सब लोग यहाँ पे फॉरेंसिक में आ जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो तीर और पैर के निशान सारे बर्फ की थी और आदर्श के चेहरे पे जो मिला था नमक, उसको तीर को जल्दी पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, ऐसा पता चला। फिर पता चला ये सारी चीज़ें जो है वो पृथ्वी के इशारों पे किया गया था। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो किसी को देखने के टाइम पे कर रहा था, ऐसा पता चला। उसके बाद जो है फिर पता चला कि पृथ्वी जो है खूनी को मदद कर रहा था और उसकी मदद जैसे ख़त्म हो गई, फिर उसको पृथ्वी को मार दिया, ऐसा पता चला। और उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि ये तीनों को कौन मार सकता है और वो खूनी कौन हो सकता है, ऐसा बोल ही रहे होते हैं। और उसके बाद वो जो है शेडी वाले आ जाते हैं प्रकाश के पास, जो है वो उनकी कंपनी में। और उसके बाद उसको बोलते हैं कि प्रकाश को, फिर वो आप कंपनी की सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। फिर बोलते हैं तो फिर जो है वो बताता है कि क्यों बोलते हैं। तो फिर दोनों मालिक की मौत हो चुकी है, प्रिया की जान खतरे में है। फिर दिखाओ तो बोलते हैं कि अभी कंपनी प्रिया में आपको नहीं है और वो कंपनी बेच के बाहर जा रही है, ऐसा उनको पता चला। उसके बाद जो है फिर फ्लाइट के बारे में पूछते हैं तो पता चला 2 बजे। उसके बाद उनको कॉल आता है ऑफिसर को, उसको फिर पता चला कि वो जो है प्रिया के घर के पास जो कांस्टेबल था उसको मार के वो अंकुश के साथ भाग गई है। और उसके बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं शेड वाले। फिर उसके बाद प्रिया और अंकुश एक बंगर जैसे जगह पे आते हैं। और उसके बाद जैसे अंकुश को पूछते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, प्रिया पूछता है। फिर उसको प्रिया को बांध देता है अंकुश। उसके बाद जो है तब तक जो है सीआईडी वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद कार चेक करते हैं, फिर कोई नहीं होता है। फिर इसके बाद वो अंकुश को स्विच दबाने की जा रहा था और उसका जो है फिर वो अंकुश कोई मशीन चलाता है, तो वो मशीन की आवाज़ में सीआईडी वाले भी वहाँ पे आते हैं। फिर जो है और वो आरी चला के जो है प्रिया को धीरे धीरे उसके तरफ खींच रहा होता है वो अंकुर। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो लकड़ी आरी के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे कटने लगता है। फिर जो है जब तक वो लकड़ी कटती और प्रिया को वो मारता, तब तक सीआईडी वाले आ जाते हैं और वो मशीन बंद कर देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो प्रिया को छुड़ाते हैं। फिर दास सर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा है खून करके सीआईडी से छुप जाओगे, और उसके बाद एक थप्पड़ लगा के उसको दोनों को बैठाते हैं। फिर वो बोलता है कि आप मेरे को ऊपर शक कैसे हुआ कि मैंने तो सब नाटक किया था। और उसका जो है फिर दास सर बोलते हैं कि हमारे केस में जो बर्फ़ की तीर के बारे में पता चला और प्रिया की फ़ोन से बर्फ़ वाले को तुम फ़ोन किए थे ताकि प्रिया के ऊपर शक जाए। उसका जो है प्रिया के हाथ से जो खून जो है वो पोंछे थे वो नकली निकला, तब उनको शौक हो गया था कि ये सारे कुछ और है। उसका जो है फिर पता चला तब तक का नाटक था, लेकिन उसके बाद जो वो अंकुश पृथ्वी को मार देता है। और उसके बाद जो है फिर वो श्रापित जंगल के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बताता है कि मैंने ही उन तीनों को बताया था और शर्त भी लगाया था कि प्रिया को लेके जाओ वहाँ पे। तो फिर वो अभिजीत सर बोलते हैं कि शर्त तो जीत गया, लेकिन तुम्हारे प्लान के वो इसलिए वो सही हो गया। उसका जो है फिर वो श्रापित जंगल को ये इस्तेमाल किया था, ऐसा पता चला। फिर जो है वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे प्यार किया था, लेकिन वो अंकुश बोलता है कि मैं तुमसे नहीं आयशा से प्यार करता था, ऐसा पता चला। फिर वो बोलता है कि आयशा हमारी दोस्त थी और जो है उसको इसने मारा था, ऐसा बताता है वो। फिर वो बोलते हैं कि ये मजाक में उसको डराया था और उसके लिए वो उसका हार्ट फेल हो गया था, ऐसा पता चला। फिर वो प्रिया बोलती है कि अगर इतना नफरत थी तो मेरे को शादी क्यों की मेरे साथ। फिर वो बोलता है कि मैं उस तरीके से तेरे को डरा डरा के मारना चाहती थी, ऐसा वो बताता है वो आदमी। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इतने सारे कुछ किया बदला लेने के लिए। फिर दया सर बोलते हैं कि जो है इतने सारे तुम, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ जेल में बैठना, तो फांसी की ऑर्डर आने तो, ऐसा बोलते। फिर जो है इस बार जलते हुए बैर नहीं आने वाले तुमसे बचाने के लिए तुमको, ऐसा बोलते हैं दया सर। फिर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।